मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटे आज हम अपनी नई यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे जो रिलेटेड है सर्कल से। यूनिट 10 रिलेटेड विद सर्कल। तो आज हम सर्कल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो बेसिक चीजें हम करते हैं। आपने 7th 8th 9th में इनको किया हुआ है। सर्कल क्या होता है? दिस इज द सर्कल, this is the circle and this is the circumference, CIRCUM, circumference of the circle. This is the center of the circle and this is the radius R. इसको क्या बोलते हैं हम? radius of the circle and this one is the diameter. This is the diameter of the circle और R इक्वल टू डायमीटर बाई 2। R जो होता है डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर का बोल सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल जो होता है डायमीटर होता है। ये चीजें तो आपने 7th 8th में की हुई है। आज हम सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखिए क्या होता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल तो एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर। सेक्टर ऑफ द सर्कल ये होता है। देखो ये हमारे पास सर्कल था। दिस इज द सर्कल विद सेंटर O एंड दिस इज द रेडियस OA एंड दिस इज द रेडियस OB। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस मीन्स OA एंड OB और ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इस आर्क और इन 2 रेडियस के द्वारा जो एरिया बाउंड होता है मीन्स दिस एरिया, दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। और बेटा यदि हमारे पास आर्क जो है माइनर आर्क है मीन छोटी आर्क है। एक ए बी आर्क ये है बेटे, दिस इज द माइनर आर्क। एक ए बी आर्क ये है, दिस इज द मेजर आर्क मीन्स बड़ी आर्क है। तो यदि एरिया बाउंड है माइनर आर्क से तो यू विल गेट माइनर सेक्टर और एरिया बाउंड है मेजर आर्क से तो यू विल गेट मेजर सेक्टर। तो ये वाला एरिया तो क्या है? दिस इज द माइनर सेक्टर और दिस वन इज द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। और एक होता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस, सॉरी एंगल बाउंडेड बाय 2 रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। 2 रेडियस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं दैट इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। तो यदि हमारे पास ये सेंट्रल एंगल को हम थीटा से नोट करते हैं, इफ थीटा इज लेस देन 180, यदि थीटा 180 से कम होगा तो जो आर्क होगी वो माइनर आर्क होगी और थीटा जो ग्रेटर देन 180 होगा तो आर्क विल बी मेजर आर्क। और इफ थीटा इज एग्जैक्टली 180 तो यू विल गेट 2 सेमी सर्कल। तो हमें 2 सेमी सर्कल मिलेंगे। दिस इज द सेमी सर्कल 1 और दिस इज द सेमी सर्कल 2। ये सेंटर हो जाएगा। यदि हमारे पास एंगल 180 का होगा, देखो ये एंगल 180 का होगा, स्ट्रेट एंगल होगा हमारे पास। तो दिस इज द सेमी सर्कल। तो ये हमने सेक्टर ऑफ द सर्कल पढ़ा। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। और आर्क यदि माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर और आर्क मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय ए chord and arc of circle.
एक कोड और सर्कल के द्वारा जो एरिया बाउंड होता है दैट इज द सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। देखिए क्या होता है, इफ दिस इज द सर्कल विद सेंटर O और कोई भी कोड क्या होती है, लाइन दैट जॉइन टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट था, AB को ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट ए कोड AB। तो एरिया बाउंडेड बाय एक कोड और उसके द्वारा एक आर्क है, इसके द्वारा जो एरिया बाउंड होता है दिस इज द सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। यदि वही बात फिर आ गई, यदि आर्क हमारे पास माइनर है तो यू विल गेट माइनर सेगमेंट, और इफ आर्क इज मेजर यू विल गेट मेजर सेगमेंट। तो ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द मेजर सेगमेंट। तो ये आपने सीखा है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में। अब हमें गिवन है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू सर्कल्स विथ सेम रेडियस, दो सर्कल जिनका रेडियस एक जैसा होगा उनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखो दो सर्कल होते हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। सर्कल आर ऑलवेज सिमिलर, हमेशा सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो एक जैसी होती है, सिर्फ साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्वल इन शेप, एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। तो यदि हमारे पास एक सर्कल ये है बेटे और एक सर्कल ये है और दोनों का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। तो टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 10.1 जो है हमारे पास फिलअप्स के बारे में है, इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है, मैं सिर्फ यहाँ आंसर लिखूंगा, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ दिस सर्कल। अब देखो एक्सटीरियर और इंटीरियर चीज के बाद क्या होती है, यदि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा प्लेन है, तो जो सर्कल होता है बेटे वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज द इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट, और ये क्या होगा, एक्सटीरियर, जो सर्कल के बाहर पॉइंट लाई कर रहे हैं दीज आर द एक्सटीरियर, और जो इसके ऊपर लाई करेंगे दीज आर ऑन द सर्कल। तो जो सर्कल होता है वो एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन इज इंटीरियर ऑफ द पार्ट, ऑन द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो पहला पॉइंट देखिए, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज, अब हमें पता है सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ लाई करता है, जैसे इन द फर्स्ट का जो आंसर होगा वो इंटीरियर में होगा, इंटीरियर। सेकंड, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। एक पॉइंट, देखो ये रेडियस होता है हमारे पास, और एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो, रेडियस से ज्यादा हो तो ये होगा, ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सेकंड क्या आएगा हमारे पास, एक्सटीरियर। थर्ड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। अभी आपको बताया था डायमीटर क्या होता है। देखो कोड क्या बताई थी, लाइन दैट ज्वाइन 2 पार्ट्स, ये कोड होती है, और ये सेंटर होता है। यदि यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर जिसको क्या बोलते हैं, डायमीटर होगा। तो ये सबसे बड़ी कोड होती है, इससे नीचे जाओगे तो छोटी होती चली जाएंगी, इससे ऊपर जाओगे तो भी छोटी होती चली जाएगी। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, तो थर्ड पार्ट डायमीटर हो जाएगा। एन आर्क इज ए सेमी डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड ऑफ द डायमीटर। यदि हमारे पास ये एक सर्कल है और ये आर्क है AB, और AB की जो एंड पॉइंट है दे जाता डायमीटर, ये डायमीटर है हमारे पास, तो नीचे क्या बनेगा बेटे, ये सेमी सर्कल। तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, सेमी सर्कल। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड दी, सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कोड के बीच का जो रीजन होता है, बिटवीन आर्क एंड कोड। फिफ्थ का पार्ट आएगा कोड, CHORD।
ये सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, अभी बताया था सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनटू 3 पार्ट्स। तो 6 में 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सेंटर को ज्वाइन करते टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम सेंटर से ज्वाइन करें, क्या मिलेगा आपको, रेडियस। तो दिस इज ट्रू। सेकंड पार्ट देखिए, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, सर्कल की फाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स होती है। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड into three equal arcs which is each is a major arc, यदि हम देखिए क्या बताया गया है, यदि एक सर्कल है हमारे पास, इसको 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया, एक आर्क ये होगी हमारे पास, एक आर्क ये होगी, ए बी सी, एक आर्क हमारे पास BC है, एक आर्क हमारे पास AC है, दूसरी हमारे पास AB है, तीनों इक्वल है। तो इनमें से किसी को भी आप मेजर आर्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑल आर इक्वल, तो दैट बिकम्स फॉल्स। ए chord ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, एक ऐसी chord जो रेडियस की डबल होती है, तो क्या बोलते हैं हम, डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो दिस इज ट्रू। तो थर्ड हमारा को क्या आएगा आंसर, थर्ड का आएगा आंसर फॉल्स, और फोर्थ का आंसर आएगा बेटे ट्रू। इसी तरीके से फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को बोलते हैं। जब किसने बताया कि सेक्टर जो है कोड और आर्क के बीच का रीजन होता है, तो दैट बिकम्स फॉल्स। तो जो पांचवा पार्ट है ये फॉल्स हो जाएगा। 6, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, जो सर्कल होता है प्लेन फिगर होता है, 3 डायमेंशन नहीं होता है, तो दिस इज ट्रू। 6 जो पार्ट है दैट इज ट्रू। तो ये हमारे आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। सो अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड डू exercise 10.1 in your F&B. Thank you. Have a nice day.